देख लीजिए कितना विकास हो गया है चारों तरफ जो है वो, जहां आप जिस साइड चले जाइए भगवा लहरा रहा है, जिस साइड चले जाए बीजेपी की गूंज उठ रही है। तो जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि सरकार विकास कर रही है, सरकार काम कर रही है, उनके लिए काम कर। वोट तो विकास पे ही मिलता है, अब नहीं मिलेगा। क्यों? अब ऐसा कौन सा नियम आ गया कि विकास पर वोट ही नहीं मिलेगा? जब उन्होंने विकास के लिए कोई काम ही नहीं किया है तो नहीं किया? क्या काम किया है, ये इस पर आइए ना, हम इस पर बात करते हैं। बीजेपी ने काम किया है। बीजेपी कह रही बोल रहे हैं रोड बना दी है, इतने किलोमीटर लंबी रोड बना दी है, इतने जेट हमने खरीदे हैं। जौनपुर से लखनऊ का जो रास्ता है वो आधे घंटे में तय होगा, जबकि अभी का अगर आप समय देख लीजिए तो 2.5 से 3 घंटे लग उस पर चलेगा कौन? उस पर वो चलेगा जिसके पास पहले गाड़ी है, फिर गाड़ी होने के पास में जिसके पास पेट्रोल भरवाने के पैसे हों। इस देश में कितने महीने 100 रुपए से ऊपर पेट्रोल डीजल रहा है? क्या अभी 100 रुपए ही है? आम जनता नहीं चल सकती अपनी गाड़ी, ना उनके पास अब गाड़ी खरीदने की क्षमता बची को है। सरकार फैसिलिटीज भी तो दे रही है। किस बात की फैसिलिटी दे रही है? किस चीज की फैसिलिटी है? और ये चीज राशन दे रही है, राशन दे रही है, सिलेंडर दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है, तो घर रहने के लिए दे रही है, जो बाढ़ पीड़ित है उनको मकान दे रही है, सब ये कुछ तो आप ऐसे कह रहे हैं कि बाढ़ पीड़ित बाढ़, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बीजेपी कह रही है। तो ये तो ऐसी बात है कि देखिए बाढ़ आएगी और मोदी जी ने वाह क्या काम किया है, जो बाढ़ प्रभावित है उनको रहने की जगह दी है। ये कोई एहसान नहीं कर रही है सरकार, ये इसीलिए इनको सत्ता में लाया गया कि ये सारे काम करें, लेकिन ये सारे काम नहीं कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं वो एकदम गलत कर रहे हैं। और हमारे जैसी महिलाओं के लिए शिक्षा व्यवस्था वो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? एकदम गलत कर रहे हैं। हम व्यवस्था ठीक करना गलत बात है? वो ठीक नहीं कर रहे हैं ना। शिक्षा व्यवस्था ठीक करना गलत बात है, हाँ या ना? जी बिल्कुल गलत बात नहीं है। क्यों? शिक्षा मतलब पहले लड़कियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी, पढ़ नहीं पाती थी, उनकी शादी कर दी जाती थी, अब क्या है कि उनको पढ़ाया जा रहा है, ये गलत है। जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी बात ये उठाई है कि जिस तरीके से सरकार ने अभी 2020 में जिस तरीके से ये कृषि कानून लाए थे, आपने देखा था संसद में बिना किसी डिबेट डिस्कशन के, उसी तरीके से ये नई शिक्षा नीति जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में लेके आए। ना इसमें किसी भी स्टूडेंट से पूछा गया, ना इसमें किसी भी प्रोफेसर से पूछा गया, कोई भी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं ना एजुकेशन में, ना उनसे कोई बातचीत किए बिना इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। और हम देख सकते हैं कैसे, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से आती हूँ, कैसे जो पिछले साल एडमिशन हुए थे DU में, उसमें सारे जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट पीपल हु हैव गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी बिलोंग टू CBSE, बिलोंग टू एफ्लुएंट अर्बन एरियाज। वहाँ पर जो पिछड़ी जाति के या जो गांव से आते हैं, जो बाकी राज्यों से स्टूडेंट्स आते हैं, उनको सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसलिए लाई कि जो अब कोरोना से परेशान हो गए थे बच्चे, जिनके ऊपर ज़्यादा सर पर बोझ आ गया था पढ़ाई को लेकर, वो कम किया जा सके। तो उन्होंने कैसे कम किया है? सारी देखिए, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनको सरकार को हटाना था, उन्होंने हटा दिया। कुछ ऐसे टॉपिक थे, कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिसको हटा दिया जी गया। जैसे उन्होंने NCERT में हटाया गया, मुगलों को हटाया गया, पीरियोडिक टेबल को हटाया गया, ये बात को हटाया गया कि डार्विन ने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था उसको हटाया गया। कैसे कैसे मणिपुर पर एक सेंटेंस में क्या कहेंगे? मणिपुर में जो हो रहा है वो ऑलरेडी 2002 में गुजरात में हो चुका है। तब हम आज बीरेन सिंह का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, तब मोदी जी गुजरात के वहाँ के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तब कुछ नहीं किया। बिल्किस बानो जब वो इस देश के प्रधानमंत्री बन गए, उनके बलात्कारियों को रिहा करा गया, उनको स्वागत किया गया, उन बलात्कारियों को जिन्होंने एक प्रेग्नेंट महिला का रेप किया, और किस बर्बरता से किया हम सभी जानते हैं। और फिर ये चीज़ें हो रही हैं, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, बहुत दुखद बात है, लेकिन कोई आश्चर्य इससे हमें कोई सरप्राइज्ड हम नहीं हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी BJP RSS इसी जो जिसको कहते हैं ट्रैजेक्टरी पर चलती आई है, और ये ऐसे ही चलते आई, इसी ट्रैक पर।